बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम आपके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। ये देखें, इतनी मज़ेदार होगी कि गर्मियों में बहुत देर तक आपको ज़्यादा जो किचन में घुसे रहना पसंद नहीं किसी को भी होता। झटपट बनने वाली हम इसके साथ आलू की जो सब्ज़ी लेके आए हैं और इसके साथ मज़ेदार सा बनाएंगे पराठा। और जब ये खाएंगे तो आप खाते ही जाएंगे, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला ये पराठा। और यूनिक किस्म के हम आलू बनाएंगे साथ। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं पराठे के लिए। तो ये देखिए, यहाँ हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डालेंगे 3 कप जो है ये आटा डालेंगे। आटा है हमारा फाइन आटा, ना ये मैदा है और ना ही चक्की का आटा, फाइन आटा हम इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा पराठा बनेगा। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट डाल दी है और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के घी। तो ये देखिए, मैंने घी डाल दिया। इसमें घी से जो पराठा है वो क्रिस्पी भी बनता है और मज़ेदार भी बनता है। तो पहले ये तीनों चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से मसल लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मज़ेदार और आसान रेसिपी। अगर आपने मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो फिर सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए, हमने पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं और इस तरह इसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह आटा गूंदना है जिस तरह हम रोज़ाना घर में गूंदते हैं रोटी के लिए, पराठे के लिए, उसी तरह। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनने वाले हैं। इसके साथ जो हमने आलू की सब्ज़ी बनानी है वो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए, हमने इकट्ठा कर लिया है। इस तरह का रखना है आपने, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है और इसको गूंदते जाना है। तो ये बहुत ही अच्छे से गूंद चुका है और इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें, हम इसको मुक्की लगा के गूंदते जा रहे हैं। तो इसी तरह ही आपने इसको मुक्की लगा के गूंदना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से गूंद चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि इसके ऊपर पपड़ी नहीं बने। और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 30 मिनट तक। तो ये देखिए, इसके ऊपर हम ऑयल लगा दिया हमने और इसको हम कवर करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो ये पराठे के लिए आटा तो हमने गूंद लिया है। अब हम जो है आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप जो ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। तो ज़ीरे को हमने जलाना नहीं, उसी के साथ ही हम डाल देंगे आलू। आलू है हमारे पास हाफ़ केजी, जिनको हमने पील करके तो इस तरह छोटे छोटे कतली में काट लिया है। ये आलू कतली सब्ज़ी है। तो हम ये बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। आलूओं को हम फ्राई करेंगे, तकरीबन हम फुल डन कर लेंगे। इसी तरह ही इनको हिलाते हुए 6 से 7 मिनट हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। इसके साथ हमने डाला ज़ीरा, ज़ीरे के साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे और आलू इसी तरह घी में ही गल जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह हमने इनको फ्राई करते जाना है। 5 से 6 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी एक लेयर आ चुकी है फ्राई हुई आलू की। और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये आलू निकाल के तो अब हम इसका मसाला जो है तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने ले लिए 1 पाव टमाटर। टमाटरों को हमने बारीक बारीक काट लिए है। हम यहाँ प्याज नहीं यूज़ करने वाले मसाले के लिए। तो ये 1 पाव टमाटर हैं जिनको हमने बारीक बारीक डाइस कर लिया था। तो इनको हम इसी तरह ही पका लेंगे। और इसको इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून है हमारे पास कुटा हुआ लहसुन। सिर्फ हम 1 टीस्पून लहसुन इसमें डालेंगे और टमाटर के साथ ही इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला बनेगा। आपने देखते जाना। टमाटर भी आजकल बहुत आए हुए हैं बाज़ार में और सस्ते भी हैं और बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। और ये देखें किस तरह ये इसका मसाला जो है टमाटरों का बन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्पाइस। तो स्पाइस में सबसे पहले जाएगी चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ हम सुरख मिर्च पाउडर नहीं यूज़ करेंगे, चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। और 1 टेबल स्पून है खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। अब हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे और उसको हम थोड़ी देर बाद में साल्ट को ऐड करेंगे। और ये देखिए, मसाला हमारा कितना अच्छे से बन चुका है और बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी।
पानी डालेंगे तो टमाटर की जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। गले तो वो पहले भी हैं, ये देख सकते हैं। इसका मसाला हमने बनाना, तो ये देख सकते हैं 1 कप हमने इसमें पानी डाला है। तो जैसे ही ये पकने लगेगा फिर हम इसमें डाल देंगे साल्ट। ये तकरीबन है ½ टेबल स्पून से कम और 1 टीस्पून से ज़्यादा। आप जो है साल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी जो रिड्यूस हो चुका है और थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रह चुकी है। मसाला इसका बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए आलू जो हमने डाले, अभी आपके सामने फ्राई किए थे। तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी झटपट बनने वाली है। आपको घंटों जो है किचन में घुसे रहना नहीं पड़ेगा और टेस्टी भी इतनी होगी कि आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देगी। और इसके साथ ही हम 3-4 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी, या कम कड़वी वाली हैं, इसलिए हमने इनको लंबा लंबा काट के ये भी साथ ही डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट इसको चलाएंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्चें डाली हैं हमने इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल के। तो आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। ये देखें किस तरह कोट हुए इसमें मसाले वादार ये हमारे जो आलू कतली जो बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए, खुशबू के लिए, अरोमे के लिए सब्ज़ धनिया। तो ये देखिए कितना फ्रेश फ्रेश सब्ज़ धनिया ये भी हमने ऐड कर दिया और मज़ेदार सी हमारी आलू कतली जो है तैयार हो चुकी है। तो इसको हम करते हैं साइड पे और हम देखते हैं कि आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुका है। हम छोटे छोटे इसके पेड़े बनाते जाएंगे, आप अपने हिसाब से बना लें जितने आपने बड़ा बनाना है छोटा, लेकिन छोटे छोटे पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो ये लच्छा पराठा बनाएंगे हम इसके साथ जो बहुत ही टेस्टी होगा। तो ये देखिए इसी तरह हम जो नॉर्मल साइज़ के इसके पेड़े निकाल रहे हैं। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए हमने 5 पेड़े निकाले हैं और बाकी का आटा हमने साइड पे रख दिया। इससे तकरीबन 8 से 9 रोटी बनेगी। हमने 3 कप आटा लिया था और ये देखिए इसको हम बेल के इस तरह पतला सा हमने बेल लिया है। ऊपर हम इसके लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छा सा स्प्रेड कर देंगे सारी रोटी के ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे इसके। बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे हम आपको, इस तरह कोई भी बना सकता है लच्छेदार पराठा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये उतनी यूनिक और परफेक्ट रेसिपी बनी है कि जब आप इसको खाएंगे बनाएंगे तो बार बार बनाना भी पसंद करेंगी और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ये टेस्टी है। तो इसको हमने देखिए मैदा ऊपर डस्ट कर दिया और एक तरफ से पकड़ के इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह। आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट हुआ हुआ है। तो ये देखिए इसी तरह ही हमने इसको रोल कर लिया सारे को और अब हम इसको इस तरह सरफेस पे रख के तो ऊपर से चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद ये देखिए हम हाथ के ऊपर लपेट लेंगे इस तरह 4 उंगलियों के ऊपर। इस तरह बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सॉफ्ट आटा है। ये देखिए जिस तरह आप घुमाएंगे ये घूमता जाएगा और एक बाल दूसरे बाल के ऊपर आना चाहिए। तो लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको हम नीचे इस तरह कर देंगे और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ये हमारे पेड़े जो बन चुके हैं। सारे पेड़े हमने इस यहाँ तैयार करके रख लिए हैं और अब हम इसको इसी तरह ही नीचे सरफेस पे हमने ऑयल लगा लिया है। तो इसको हाथ से हम इसको चपटा करेंगे। आपने बेलन नहीं यूज़ करना। अगर बेलन यूज़ करेंगे या हाथ से इसको थपक के आप बनाएंगे पराठे को तो इसके लच्छे जो हैं साथ जो है वो चिपट जाएंगे, ये खुलेंगे नहीं। तो इस तरह आपने हाथ के साथ ही इसको चौड़ा करना है। ये देखिए किस तरह हो चुका है और अब हम जो है तवा अपना वो भी गर्म करके रख लिया है साइड पे और उसको ऑयल लगा दिया था और पराठा भी हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए गर्मा गर्म तवा है, इसके ऊपर हमने ½ टेबल स्पून जितना घी लगा दिया था। पराठा जो है वो घी में ही क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए थोड़ा मोड़ा टेढ़ा जो हो जाए तो इसको इस तरह आप सीधा कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इसको हम कच्चा पका करेंगे पहले, फिर हम घी लगाएंगे। कच्चे पराठे को आपने घी नहीं लगाना। कच्चे पराठे के ऊपर घी लगाएं तो वो घी बहुत ज़्यादा उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों तरफ से अच्छा सा पका के इसको इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर आपने घी लगाना है।
तो हमने इसके अंदर भी घी लगाया, फिर हमने इसकी जो परतें बनाई हैं उसमें भी घी लगाया। हाफ़ टेबल स्पून जितना अब हम घी लगाएंगे और दोनों तरफ से इसको इसी तरह अलटते पलटते हुए क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तो इसी तरह ही 1 बाय 1 करके हम सारे पराठे तैयार करते जाएंगे। तो दूसरा पराठा भी हमने डाल दी है। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो सारे पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आपके सामने ये जो आलू कतली का सालन हमने तैयार किया है ये हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी लग रहा है, और ये मसाला इसका जो है वो सारा ही आलूओं के ऊपर कोट हुआ है। बहुत ही मसालेदार हमारी आलू कतली बन के तैयार हो चुकी है। इसको हमने डिश आउट कर दी है। इसके साथ आपको दिखाते हैं पराठे, वो भी बहुत ही मुँह में घुल जाने वाले पराठे बने हैं, इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार हैं। जिसमें हमने चीनी डाला है, चीनी के साथ एक हल्की सी इसमें मिठास भी है, और हमने इसमें नमक भी डाला था। ये देखें हमने हाथ के साथ इसको तोड़ा, जिस तरह भी करेंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बन चुका है। इसकी परतें ये देखें कैसे खुल रही हैं, और मुंह में घुल जाने वाला पराठा हमने तैयार कर दिया आपके साथ। ये वाली रेसिपी मज़ेदार सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप इसको अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद करना। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आलू कतली की और साथ पराठे की, लच्छा पराठा की हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।